मिफ्ता इस्माइल साहब, आपकी नाकामी की गवाही जो है वो बाकी पाकिस्तान तो छोड़ें, वो तो नवाज शरीफ दे रहे हैं। खबरदार अगर किसी ने इस आवाज को दबाने की कोशिश की और ये मलबा डालने की कोशिश की कि IMF का एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो रहा, आपने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी मुश्किल तरीन कर दी है। आपकी सारी मीडिया के अंदर खबरें फैली हुई हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि आपको मुअत्तल कर दिया जाए क्योंकि आप नाअहल साबित हुए हैं और आप अपनी बुनियादी जो जिम्मेदारियां उसको पूरी नहीं कर सक रहे। 4.5 महीने से लगे हुए हैं। 4.5 महीने से जो IMF का मायदा जो है उसकी मंजूरी नहीं दी गई, उसको कल शाम के एक खत के ऊपर तैमूर झगड़ा ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वजीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा के, उसके ऊपर मलबा डालने की कोशिश की गई है। कुछ शर्म करें अपनी नाकामी दूसरों के ऊपर डालने की। सोशल मीडिया के ऊपर वो खत मौजूद है। क्या कह रहे हैं तैमूर झगड़ा आपसे? वो कह रहे हैं कि जब आपने हमसे रब्ता किया और कहा कौमी मुफाद के अंदर सूबे की ज़रूरत है मदद की, तो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 घंटे के अंदर अंदर मस्बत जवाब दिया आपको, और आपको जो चाहते थे, जो आपको सूबे से मदद दरकार थी IMF के एग्रीमेंट के लिए, वो कर दिया। मुश्किल फ़ैसला किया, अपनी पेट काट के गुंजाइश पैदा की एक वसी तर कौमी मुफाद के लिए। उसके बाद आपने क्या किया? उसी खत के अंदर ये भी लिखा था कि जनाब हम ये बिल्कुल करने को तैयार हैं कौमी मुफाद के लिए, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जहां हमें वफाक से मदद की ज़रूरत है। गुरूर की इंतहा देखें, नाअहली की इंतहा देखें, बेशर्मी की इंतहा देखें कि 2 महीने में उनके ऊपर कोई कदम उठाने को तो छोड़ दें, मुलाकात करना गवारा नहीं किया। आप समझते क्या अपने आप को? कोई वॉइसराय लगे हुए? आपको बार बार हम ये समझा रहे हैं कि ये जो आप समझ रहे हैं ना कि लाठी और ताकत से आप मुल्क को मरूब करके डंडे के जोर पे मुल्क को ऐसे चलाएंगे जैसे आप चाहते हैं, यह आपकी खाम ख्याली है। हर मामले के अंदर आप जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कानून से बालातर होके मावराए कानून ताकत को इस्तेमाल करके हर आवाज़ को दबा दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है बाकी तमाम सूबों की तरह अपने सूबे के अवाम की हुकूक की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब की गई है। वो अपने सूबे के लिए हक मांग रहे हैं। खबरदार अगर किसी ने इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की और ये मलबा डालने की कोशिश की कि IMF का एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो रहा। 4.5 महीने से क्यों नहीं हो रहा था IMF का एग्रीमेंट? क्योंकि आप नाअहल हैं। आपने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी मुश्किल तरीन कर दी है। पाकिस्तान की तारीख में वो अफरात-ए-ज़र नहीं देखा गया जो आपकी हुकूमत लेकर आई है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा अफरात-ए-ज़र जो आज तक हुआ था वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और 26% था जो ज़रूरी अशिया का अफरात-ए-ज़र है। पिछले हफ्ते जो ख़त्म हुआ है उसमें 44.8% पर पहुँच गया है। ये 44.6% पे पहुँच गया है। तारीख में पाकिस्तान में कभी अफरात-ए-ज़र इसके करीब भी नहीं आया। आपने लोगों का रोजगार छीनना शुरू कर दिया है। आप बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। वो तमाम नारे जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने हराम का पैसा इस्तेमाल करके साजिश करके एक मुंतखब हुकूमत को गिराया, आप वो तमाम बातें जो करते थे, तमाम दावे जो करते थे, उसमें बुरी तरीके से नाकाम हो गए। तो खबरदार अगर ये आपने मलबा डालने की किसी और के ऊपर कोशिश की, जो भी हो रहा है अभी वो आपकी नाअहली की वजह से हो रहा है, आप उसके जिम्मेदार हैं इसके। कल इमरान खान साहब ने KTK का दौरा किया, उसी दौरान कोहिस्तान में 5 नौजवान डूब कर मर गए। उनको 5 से 6 घंटे वो रोते चिल्लाते रहे। पब्लिक भी इधर उधर कॉल करती रही कि कोई हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो जाए ताकि उन 5 नौजवानों को निकाला जा सके, लेकिन वहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग 10 साल में कायम नहीं कर सके कि लोगों की मदद की जा सके। तो फिर कैसे करेंगे आप लोग? सर आप किसी कॉल करता रहा, कोशिश करता रहा हेलीकॉप्टर के लिए, मगर अच्छा, पहली बात तो ये कि जहाँ तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मैं बल्कि ये मीडिया के तवासुत से मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से कहता हूँ कि आपके लिए एक दौरे का इंतज़ाम करें। आप जाके देखें, आपको खुशी होगी कि किस तरीके से दूर दराज इलाकों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया है। ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। जहाँ तक रिलीफ ऑपरेशन का ताल्लुक है, देखिए हेलीकॉप्टर से आप वहाँ पे इस वक्त लाखों, जिस तरह सिंध के अंदर है, लाखों लोग इस वक्त जो हैं वो असरअंदाज हुए हैं, और एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है। बहुत ही इंतहाई ज़ाहिर अफसोसनाक है। हर इंसानी जान कीमती होती है। कोशिश पूरी की जा रही है
और उम्मीद है कि ये अभी लोग भी वहाँ पर ताबुन करेंगे। कल रात को नौशेरा और चरसद्दा से तो सैलाबी सेले ने गुजरना था और पूरी तरीके से मुतहरिक हुए थे सियासी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी और जो इंतज़ामिया है वो भी। सर मैं आपको इसकी अच्छा आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपको मवाजना करके बताता हूँ। ये 2010 में भी सैलाब आए, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मुझे आज तक याद है डोनर कॉन्फ्रेंस बुला दी गई, आलमी इदारे बुला लिए गए, प्राइवेट सेक्टर में, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में होता था, हमें सबको बुला लिया गया जी हुकूमत के पास वसाइल नहीं है और फौरी तौर पे कॉन्फ्रेंस करें, आप बचाएं, आप पैसा लेकर आएँ। यहाँ पे बिलावल हाउस में अक्सर मीटिंग्स होती थी। मुझे अभी तक याद है उस दिन जिस दिन सुबह ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान डूब गया और तबाह हो गया और बर्बाद हो गया और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उसी दिन रात को हम सब लोग जो कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे हमें मदऊ किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, वहाँ पर 6 कोर्स का डिनर हुआ। मेरे साथ एक मगरबी सफ़ीर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इनको रात को ये खाना कैसे खा रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोगों के पास जिंदा बचने के लिए कोई बचा नहीं है और सारी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं, वहाँ पे सारंगियाँ बज रही हैं और क्या क्या हो रहा है। मैं इसका मवाजना करता हूँ, कोविड आया, 250 अरब रुपए की सिर्फ वैक्सीन दी गई वफाक की तरफ से तमाम सूबों में बिला तफरीक। सिर्फ सिंध को जो है उसका हिस्सा जो है वो तकरीबन 65 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन वफाक ने दी। किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी को ये बोला कि जी पाकिस्तान बहुत गरीब है हम नहीं कर सकते। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, कोई अपनी हम जेब से पैसा नहीं दे रहे थे, ये आपका पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। अगर इस मुश्किल वक्त के अंदर नहीं इस्तेमाल होगा ये लोगों की ज़रूरत के लिए तो फिर कब होगा। वहाँ पे वो नेट प्रैक्टिस करने गए हुए हैं राजा परवेज़ अशरफ, वो नायग्रा फॉल्स के अंदर जाके गीले होके आबशार के नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं दादू आके कैसे देखूंगा और मैं मोरों के अंदर जाके पानी में कैसे देखूंगा। ये बेहिस लोग हैं, क्या इनसे जितना ही आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की कि वो अभी तक IMF की डील नहीं कर रहे। फवाद चौधरी साहब का रात को स्टेटमेंट आया कि ये डील करके दिखाएं, हम देखेंगे जब तक इलेक्शन, सुन लीजिएगा सवाल सुन लीजिएगा, कि जब तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे हम इनकी डील नहीं होने। दूसरी बात, आपने कहा मिफ्ता इस्माइल साहब नाकाम हो गए, वो तो किसी तरह नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन आप पर भी ये एलिगेशन लगे थे जब आप वज़ीर खजाना थे, आप तो नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते। सर जनाब बहुत अच्छी बात आपने की, बड़े खूबसूरत आपने वाजना दिया। हमने तो कहा था भाई हम अभी नहीं करेंगे, हम पहले अपनी सूरत हाल बेहतर करेंगे, जिस वक्त नेगोशिएटिंग पोजीशन में आएंगे फिर करेंगे। क्या किया जनाब, और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ये क्या वजह बनी, इमरान खान का आलमी दुनिया के अंदर क्रेडिबिलिटी। इमरान खान गए सऊदी अरेबिया, $3 अरब कैश डिपॉजिट, $3 अरब रिवॉल्विंग फाइनेंसिंग ऑयल फैसिलिटी, $2 अरब UAE, $3 अरब चाइना, $8 अरब रेस किया, $3 अरब की रिवॉल्विंग फैसिलिटी ली। इसलिए 6 महीने आराम से हमने मुल्क चलाया, कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट हुआ। उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन से, उस मजबूत पोजीशन से नेगोशिएट करके IMF से लोगों के लिए बहुत बेहतर एग्रीमेंट नेगोशिएट किया। IMF एग्रीमेंट में नेगोशिएट हुआ। भाई ये तो कहते थे कि एक दिन में साइन कर देना चाहिए, 4.5 महीने से इनको रोक कौन रहा है। फवाद चौधरी का तो बयान कल शाम को आया, पहले 4.5 महीने तो बता दें क्या हुआ। देखिए मुझे नहीं पता कि उनके क्या एग्जैक्ट अल्फाज थे, ये हकीकत है कि IMF का मुआहिदा जो है उस मुआहिदे का एक अहम जुज़ जो है वो ये है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं अपने बजट के अंदर सरप्लस दिखाएंगी, उसके बगैर IMF का मुआहिदा मुकम्मल नहीं होता। तो ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है।